नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, चौथा भाग, अधम्म क्या है। पराप्राकृतिक में विश्वास अधम्म है। जब भी कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उसके फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है, अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल सीधा सादा उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा का प्रातिहार्य भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए हैं। पकुत कच्चान यह मानता ही नहीं था कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के ही घटती है। मक्कली गोशाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिर्वाय आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई न कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक होता है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यहाँ विरोध था। यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि की किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है। तो क्या आदमी काल, समय, प्रकृति, अकस्मातपन, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कुटपुतली है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है, तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है, तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी स्वतंत्र है, तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई घटना ऐसी ही हो नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिक वाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था कि आदमी बुद्धवादी बने। उनका दूसरा हेतु था कि आदमी स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है। यह हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बुद्ध धम्म यदि बुद्धवादी भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यही कारण है कि पराप्राकृति की पूजा अधम्म है। ईश्वर में विश्वास अधम्म है। इस संसार को किसने पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना से इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यदि यह पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव
भला कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक कारण हैं कि तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई इस सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं। बुद्ध ने कहा, ईश्वर आश्रित धर्म कल्पनाश्रित है, इसलिए ईश्वर आश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं। इसके केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यही और यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया है। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया वे अनेक है। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्याश्रित नहीं है। भगवान बुद्ध ने वासेट और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासेट और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा कौन सा। इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। वह मनसाकर नाम ब्राह्मण गांव में अचीरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे। वासेट और भारद्वाज दोनों मनसाकर नाम की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। भारद्वाज बोला, तरुक का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्म से मिला देता है। वासेट बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं, अधर्व मार्ग, तैत्तिरीय मार्ग, कंछोक ब्राह्मण तथा बिहु वर्गीय ब्राह्मण। वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे ब्रह्म से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं, किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्म से जा मिलाते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेट, तुम्हारा क्या यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासेट बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वासेट, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ? वासेट बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम यह कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्याश्रित है? वासेट, जैसे अंधों की कोई कतार हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, इसी तरह वासेट, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र जिसमें कुछ भी सार नहीं। वासेट, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वासेट बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासेट, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र,
तुम जिस सारे प्रदेश की सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात कहते हो वह कौन है? वह क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, वैश्य जाति से है अथवा शूद्र जाति से है? महाब्रह्मा सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासेट को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, महाब्रह्मा हूँ, अविजित हूँ, सर्वदृष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सब का पिता हूँ। मुझे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं ब्रह्मा सबका पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूज्य, विजेता और अविजित जो है तथा जो होंगे उन सबका पिता जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो यह ब्रह्म है यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्म से यहाँ आए हैं, सभी अनित्य क्यों है, परिवर्तनशील क्यों है, अस्थिर क्यों है, अल्पजीवी क्यों है, मरण धर्मी क्यों है? इसका वासेट के पास कोई उत्तर न था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती, न उसके मन में कुछ करने का किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता है। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासेट के पास कोई उत्तर न था। तथागत का चौथा तर्क था, यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के रहते यह संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा महान सृष्टि करता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिसके पास भी आँख है वह इस दर्दनाक हालत को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को सुधारता क्यों नहीं है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं, तो उसके हाथ ही क्यों ऐसे है कि शायद ही कभी किसी का कल्याण करते हो? उसकी सारी की सारी सृष्टि दुख क्यों भोग रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रखता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार लेता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाते हैं? मैं तुम्हारे ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की। यदि सभी प्राणियों में कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो उन्हें सुखी अथवा दुखी बनाता है और जो उनसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से संता है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी का संबंध है।
धम्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करे ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। एक और भी कारण था जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के इतने खिलाफ थे। वह धार्मिक रस्मों और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलाप के विरोधी थे। उनके विरोध का कारण यही था कि ये सब मिथ्या विश्वास के घर है और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है, उस सम्यक दृष्टि का जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर विश्वास की प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का उत्पादक है और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी पुरोहित को जन्म दिया और पुरोहित ही वह शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राणघातक है। यह उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है। न यही प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की व नहीं की। असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न वह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव किसी पदार्थ में से उत्पन्न की अथवा अभाव शून्य में से। यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हो गई। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से ही की है, तो वह कुछ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया है, ईश्वर के किसी भी अन्य चीज के उत्पन्न करने के पहले से चला आया है। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता, तो कुछ उसके भी अस्तित्व के पहले से चला आ रहा है। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर की सृष्टि का रचयिता मानना अधम्म है। यह केवल झूठ में विश्वास करना है। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। नमो बुद्धाय, जय भीम।